अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होनी है, एक्सरसाइज 3B, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझनी है। इससे पहली एक्सरसाइज में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हमने समझा। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है काम होगा। जैसे सबसे पहले ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। जब एक होल नंबर यानी 3 आपको नज़र आ रहा है ना, ये होल नंबर है, इसको किसी फ्रैक्शन से यानी 1/4 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसको कैसे हमने करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम रिपीटेड एडिशन यूज़ कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/4 का मतलब है कि ये जो 1/4 है ना, ये 3 टाइम ऐड हुआ है। 1/4 1 टाइम लिखा, प्लस सेकेंड टाइम लिखा, प्लस थर्ड टाइम लिखा। अब 1 डिनोमिनेटर कॉमन है ना, तो 1 + 1 + 1 3/4 समझ आ गई। अब डिनोमिनेटर हम पिछले एक्सरसाइज में समझ के आए हुए हैं कि ये वाला अब ऐड नहीं किया जाएगा, इसको आपने 4 + 4 + 4 12 नहीं बनाना, ये कॉमन है ना, 1 टाइम लिखा जाएगा। अच्छा, आपको ये भी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमें जो मिल रहा है 1 1 1 ऊपर भी कॉमन है, ऊपर तो मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह है कि नोमिनेटर में भी अगर कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में ये कॉमन डिनोमिनेटर वाली बात समझी हुई है कि इसको क्या किया जाता है कि 1 टाइम लिखा जाता है और फिर ऊपर 1 + 1 + 1 ऊपर जो भी नंबर हो, चाहे यहाँ पे 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में किया, तो इस तरह वो ऊपर ऐड किए जाते हैं। तो हम 3/4 तब लेके आते हैं। ये नहीं करना कि आप नीचे डिनोमिनेटर 4 4 को भी ऐड करते रहें, ये नहीं होता। अच्छा, अब ये वाला आंसर हमारा 3/4 आया और डायग्राम में क्या हमें बताया गया है कि 3 टाइम 1/4 है। अब फ्रैक्शन 1/4 की है ना, इसका मतलब है इसकी हमने डायग्राम बनानी है। एक सर्कल बनाया, यहाँ आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते थे, स्क्वायर भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं है, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी की है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सर्कल बना हुआ है, तो टोटल पार्ट्स उस सर्कल के कितने बनाने होंगे, 4। इस तरह प्लस साइन लगा के क्रॉस करके 4 पार्ट बना दिए। अब कलर कौन सा, कितने बॉक्सेस होंगे इसके अंदर, ये साइड्स होंगी, ये पोर्शन होंगे, वो 1 होंगे। तो यहाँ पे भी एक पोर्शन कलर है, इसमें भी एक कलर पोर्शन है, इसमें भी। अब ये 3 क्यों बने हैं, क्योंकि देखिए हमने 3 टाइम 1/4 को ऐड किया ना, तो यहाँ भी 1/4 की डायग्राम बनाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें 3/4 इसका आंसर मिला। अब इसी काम को हम इस तरह मल्टीप्लाई करके इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 3 था, ये सिंपल था ना, इसकी फ्रैक्शन नहीं थी, होल नंबर था, तो हम पहले इस 3 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 था ना सिंपल, इसको 3/1 लिख दिया, तब भी कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई, अब ऑलरेडी फ्रैक्शन 1/4 है, वो एज इट इज़ इधर है, ठीक है। अब जो हमारे नोमिनेटर्स हैं ना, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई का साइन है ना सेंटर में। अब ये नहीं हमने करना कि ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 और 1, नो, ये मल्टीप्लाई इस तरह नहीं होता। मल्टीप्लाई में 3 और 1 आपस में होंगे, 3 1 इज़ 3, और 4 और 1 आपस में होंगे, 4 1 इज़ 4। मल्टीप्लाई से भी यही आंसर आया, एडिशन वाले प्रोसेस से भी ये आंसर आ गया, तो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाएं पेज नंबर 48 पे, एक्सरसाइज 3B, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डेट आज की मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पे अब है वर्कआउट दीज यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने रिपीटेड एडिशन करके हमने आंसर लेके आना है। 5 टाइम 1/2 है, या 5 1/2 कितने टाइम है, 5 टाइम है। अब 1/2 हमें फ्रैक्शन दी गई है ना, तो 1/2 की डायग्राम्स बनाई गई हैं। इनमें 2 पोर्शन बनाए गए हैं, क्योंकि टोटल पोर्शन 2 थे और एक को कलर किया गया है, हर एक में एक कलर हुआ है, ठीक है। इनको हमने क्या करना था, ऐड। अब ये क्या लिखा जाएगा, इस फ्रैक्शन से आया 1/2, इस फ्रैक्शन से आया 1/2, प्लस इस फ्रैक्शन से भी आया 1/2, इस फ्रैक्शन से भी 1/2, इस फ्रैक्शन से भी 1/2, यानी 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ ना, तो 5 फ्रैक्शन सेम 1/2 की 5 फ्रैक्शन बनाई, तो अब 1/2 को 5 टाइम लिख के ऐड किया, तो कॉमन डिनोमिनेटर 2 लिखा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो 5 अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे। 5 अंदर रख के 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र जब किया तो क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर ऊपर 1 आया, डिवाइज़र नीचे 2 आ गया, 2 1/2 हमारी मिक्स्ड फॉर्म आ गया, 2 होल 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 4 × 1/4 है, तो ये हमारी 4 आपको शेप्स नज़र आ रही हैं।
रेक्टेंगल बने हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, इसमें 4 पोर्शन में से एक पोर्शन को कलर किया गया है। तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, इस वजह से ये जो 1/4 की फ्रैक्शन है ना, ये डायग्राम्स है, ये 4 बनाई गई हैं। अब 4 × 1/4 का मतलब ये है कि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 4 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 टाइम लिखा। अब नोमिनेटर्स ऐड किए, 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए 4/4। कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा ना। 4/4 को अब डिवाइड किया हमने, तो 4 1 is 4 होता है, रिमाइंडर 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1। ठीक है, 1 आ गया। नेक्स्ट 3 × 1/5 है, तो अब 1/5 की फ्रैक्शंस की शेप कितनी बनी है 3। ठीक है, ये देखें, ये 1/5 की पहली बनी है, ये दूसरी, ये तीसरी। अब 1/5 को प्लस करने के लिए कितने टाइम लिखना होगा 3 टाइम लिखना होगा ना। 1/5 + 1/5 + 1/5, तो आंसर आ गया 3/5। नेक्स्ट 4 × 1/3, यानी 1/3 की फ्रैक्शंस 4 होने चाहिए। 1 2 3, एक नहीं बनी हुई थी, आप खुद बना लें। ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग है। अब 1/3 × 4 है, इट्स मीन 1/3 को 4 टाइम ऐड करना होगा। 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, तो ये 4/3 आ गया। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। 4 अंदर रख के 3 से डिवाइड किया, 3 1 is 3, 1 रिमाइंडर, तो 1 1/3 हमारी मिक्स्ड फॉर्म आ जाएगी, 1 1/3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व दी फॉलोइंग है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि अब सिंपल अगर सॉल्व करना है ना हमने, तो 4 को पहले फ्रैक्शन बनाना होगा 4/1 करके। अब 4 2 ज़र क्या होगा 8, 1 3 is 3। ठीक है, नेक्स्ट 7/1 किया, 7 2 ज़र 14, 5 1 is 5। ठीक है, अब अगर हो सके तो आप इसको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ तक ठीक है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम फिर मिक्स फॉर्म प्रॉपर करेंगे जब हम कॉपी वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पे तो आपको ये चीज़ समझा दी है ना कि आपका आंसर 5/2 भी ठीक है, लेकिन अगर उसकी मिक्स फॉर्म बन जाए तो वेल एंड गुड। 4/4 भी ठीक है, इक्वल टू डिवाइड करने के बाद 1 लिखा तब भी ठीक है। 3/5 तो ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म थी। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म 4/3 भी ठीक होगा आंसर, और 1 1/3 दोनों ठीक होंगे। यहाँ से ये दोनों चूज़ किए जा सकते हैं, यानी कोई भी एक आंसर आप ले आए। ठीक है, अगर यहाँ तक कर लिया तब भी कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो 3/4 × 3 है, तो इसको पहले 3 को बाय 1 करना होगा। अब 3 3 ज़र क्या हो गया 9, इक्वल लगा के 4 1 is 4। अब 7 के नीचे 1 लिखा, 7 1 is 7, 3 1 is 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे ना, ये दोनों होमवर्क में है। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू दी लोवेस्ट टर्म। अब लोवेस्ट टर्म भी बनानी होगी। लोवेस्ट टर्म बनाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि लोवेस्ट टर्म बनती कैसे है, कि हमने क्या करना होता है कि हमारा जो इसको पहले तो लिख दिया ना 6/1। अब देखें कि ये 2/3 फ्रैक्शन है, अब मल्टीप्लाई हो रही है 6/1। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो क्रॉस में नंबर्स हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई का साइन आपको बता रहा है, 3 का किसके साथ कनेक्शन बन रहा है 6 के साथ, और 1 का 2 के साथ। हमने अब इन में क्रिस क्रॉस में देखना है कि क्या किसी ये कॉमन टेबल पे कोई कट वगैरह हो सकती है, कटिंग हो सकती है, या किसी कॉमन टेबल पे इनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ये वाला जो 3 है, ये डिवाइड 3 हो सकता है ना, और ये वाला 6 डिवाइड 3 हो सकता है, यानी कॉमन टेबल से क्रॉस में डिवाइड करना होता है। तो ऑलरेडी यहाँ 2 था, 3 1 is 3 होता है ना, तो आंसर 1 आएगा। मल्टीप्लाई 3 2 ज़र 6 होता है, तो 2 आ जाएगा इसका, और नीचे 1 है। अब 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 1 1 is 1, तो 4/1 हमारा आंसर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड क्या है जो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, कि आपने क्रॉस में कटिंग करनी है ना। इसको पहले 8/1 लिखा, 4 1 is 4 होता है, 4 2 ज़र 8, और 3 2 ज़र, अब ये वाला 4 और 8 तो कैंसिल हो चुका है ना। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 1 रह चुके हैं, यहाँ ऑलरेडी 1 था, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। अब 3 और 2 ने मल्टीप्लाई होना है, तो 6 1 1 is 1, तो 6 जैसे यहाँ पे सिंपल 7 था तो उसको मैंने 7/1 लिखा था। अब ये 6 और 1 है, तो इसको मैं सिंपल 6 लिख सकती हूँ ना, कोई इशू तो नहीं है। अब ये वाला जो नंबर है इसमें भी बाय 1 किया पहले, और 2 और 2, 1 is 2, 2 1 is 2 से इसको कटिंग किए, तो 10 1 is 10, 1 1 is 1, 10/1 फिर क्या लिखा जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें 4/1 इसको लिखा, तो 4 1 is 4, 4 2 ज़र 8। ठीक है, तो अब जो हम नए नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 is 7 हो जाएगा, 2 1 is 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला, इनसे आपने इनको होमवर्क करना है, ये वाला। अब क्वेश्चन 7 में देखें, इसको भी बाय 1 लिखा, कंप्लीट ही हमने करना है। इसमें भी 2 1:2 होता है, 2 2s are 4। तो अब नई फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 1 2 1 1 is 1, तो 2/1 सिंपली क्या लिखा जाएगा, 2। अब यहाँ पे भी देखें, 1 इसके नीचे लिखा हमने, 2 1 is 2 2 1 is 2, ठीक है। 1 1 को बाकी कटिंग नहीं करते हैं। तो अब नई फ्रैक्शंस 1 1 is 1 1 1 is 1 आ गया। 1/1 सिंपली क्या लिखा जाएगा, अब 1, जैसे 2/1 क्या था, 2 लिखा गया, तो 1/1 क्या लिखा जाएगा, ये 1 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो फ्रैक्शन है, अब इसमें क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती ना। अब हम क्या करेंगे कि 1 1 is 1 लिख देंगे और 2 2s are 4, बस सिंपल इसका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाली जो दो क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में है।